हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शांतनु शर्मा, आप देख रहे हैं फ्री वंडर चैनल। और आज मेरा साथी है एक्सपल्स और एक मेरी साथी हैं जो कैमरा के पीछे हैं। और ये है एक्सपल्स 2024 मॉडल। हार्डली 344 किलोमीटर्स इसने कवर किए हैं और रॉयल ब्रदर्स से मैंने बाइक उठाई है। मुद्दे की बात ये है कि हम जा कहाँ रहे हैं, तो हम ट्रैवल कर रहे हैं जयपुर से खाटू श्याम जी, जो ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर है। खाटू श्याम जी काफ़ी फेमस मंदिर है, सबको पता होगा। तो एक ऑल इन ऑल 160 किलोमीटर्स का एक रिव्यू निकलेगा इस गाड़ी का कि मेरे को कैसी लगी। बहुत टाइम से मैं इसे ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। इससे पहले आती थी इम्पल्स, जो कि एक फेलियर हुई क्योंकि वो टाइम से पहले एक ADV बना दी गई थी। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि लोगों को समझ में नहीं आई वो गाड़ी। देन उसके बाद एक्सपल्स आई और एक्सपल्स अभी फ़िलहाल तो हिट चल रही है। और ये ऑफ रोडिंग में बढ़िया है, ये तो तय है। बट हाईवे ट्रैवल कैसा है इसके साथ, क्या आप लंबे टूर्स कर सकते हैं कि नहीं, ये आज पता चलेगा। तो चलते हैं। टाइम हो रहा है, वैसे मैंने बताया नहीं, टाइम हो रहा है 2:17 और डेट है आज की 5 मई। तो 2 घंटा दिखा रहा है, 1 घंटा 40 दिखा रहा है। देखते हैं बढ़ेगा कि घटेगा। कैमरामैन को दिखाएं हम क्या हो। चलिए ठीक है, अगले द टाइम राइट नाउ इज़ 3:10 और 50 किलोमीटर्स कवर किए हैं। गन्ने के जूस के लिए रुके थे और एक्सपल्स है साथ में, एक ऑफ रोडिंग पैच है साथ में, तो सोचा थोड़ी सी टेस्टिंग करके देखी जाए एक्सपल्स की। और बहुत छोटा, बहुत हल्का सा टेरेन है, बहुत नॉर्मल है एक्सपल्स के लिए। बट हाँ, एक समझ में आ जाएगा एक मोटा मोटी की आम बाइक से कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगला फ्रेम देखोगे आप प्रोबेबली कवर कर लिया अभी 81 किलोमीटर्स और रीरूट किया है। रीरूट तो क्या किया है हमने, साइड वाली सर्विस लेन ले ली है क्योंकि रिंगत से लेफ़्ट लेना होगा हमें। ये वाली जयपुर सीकर हाईवे जा रही है। ये रही साक्षी पिलियन, ये रहे हमारे हेलमेट और इसमें है ग्लूकोन-डी का पानी। तो हाइड्रेट रहना भी ज़रूरी है। हाइड्रेट रहते हैं और फिर चलते हैं, है ना। देखो चक्कर आ गया। फिलहाल हम निकल गए हैं, खाटू श्याम जी से निकल रहे हैं। एग्जैक्ट खाटू गाँव में ही है अभी और अराउंड 2 to 2.5 आवर लगने वाला है। गाड़ी चल चुकी है 107 किलोमीटर और मेरे को काफ़ी अच्छा खासा एक 100 किलोमीटर का जो एक्सपीरियंस हुआ उसके बेसिस पे अभी अगले फ्रेम में अपन डिस्कस करेंगे क्या है मेरे इंप्रेशंस एक्सपल्स को लेकर। और बस फिलहाल गर्मी तो उतनी ही है, 40 डिग्रीज़ है और हाइड्रेट है। बाकी चलते जाए, मिलते हैं अगले फ्रेम में। टाइम हो रहा है 6:52 और अब हम, जैसा कि एक्सपल्स आप देख सकते हो, और अब हम बात करने वाले हैं एक्सपल्स की प्रोज एंड कॉन्स की। जो चीज़ें मेरे को लगी,
जो चीज़ें मेरे को खटकी उनमें से सबसे मेजर है सिंगल चैनल ABS। कोई ऐसे मोमेंट हुए जहाँ पे मेरे को ऐसा लगा कि पीछे वाला टायर लॉक हो रहा है, जो कि डुअल चैनल ABS ना होने के कारण था। अगर पीछे वाले में भी होता ABS तो एक ये इशू सॉल्व हो सकता था। दूसरा बात करी जाए स्पीडोमीटर की, क्योंकि स्पीडोमीटर के अंदर फंक्शनैलिटी कम है। आप कौन सा गियर रख रहे हो बीच में वो आपको शो नहीं करेगा। इनिशियली जब गियर एंगेज हो रहा है तब आएगा, वो कुछ टाइम के लिए आएगा, फिर वो गायब हो जाएगा। दूसरा जो हीरो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, स्पीडोमीटर में आपका एवरेज नहीं दिया जा रहा, मतलब एक पूरी ट्रिप में कितना एवरेज आ रहा है। यार ये चीज़ तो इवन यार एक्टिवा तक में आ रही है। हाँ, अब एक्टिवा में भी आने लग गई। तो आपके पूरे ट्रिप की कितनी एवरेज चल रही है, एक ये मैं मानता हूँ ये आना चाहिए। एक रेंज नहीं आ रहा, क्योंकि जैसा कि हमने रेंटल ली तो एक हमारे साथ ये वाला इशू था, हम अभी अंदाजे पे चल रहे हैं कि 6 लीटर में हम पहुँच जाएंगे। गाड़ी का अगर उसमें एवरेज आती तो उसमें रेंज आती कि इतना चल पाते, है ना। और पीछे सबसे बड़ी बात एज अ पिलियन, कोई नहीं बाद में करवा देंगे। एज अ पिलियन ये बता कि पीछे वाली सीट का क्या रिव्यू है। मेरे को तो अनकंफर्टेबल लगी मेरे को तो बहुत अनकंफर्टेबल लगी। तो तेरे रीजंस अलग थे, मेरे रीजंस अलग थे, मैं नहीं आया फिट उस पर। बट हाँ ये कि जैसे मैं थोड़े टाइम के लिए बैठा तो मेरे को तो बहुत, मेरा एक्चुअली जो पीछे वाला जो कैरियर है मेरा उस पे जा रहा है। दूसरा तेरे को क्या लगा कमी, मतलब तू तो लंबे टाइम के लिए जैसे बैठ गई यार। इसमें बेसिकली ऐसा हो रहा है ना कि जैसे कि उसका बोल रहे ना, जैसे तू ऑफ रोडिंग कर रहा है, हाँ, कुछ भी कर रहा है, हाँ, तुझे ठीक लग रहा है, हाँ, तो पीछे वाले की वैसी लग रही है जो शायद स्प्लेंडर वगैरह पे लगेगी, जो एक्टिवा पे वैसे ही लग रही है। हाँ। सीधा एकदम पता चल रहा है पीछे वाले को। पीछे वाले का मतलब सीट की लेंथ पूरी है, सीट की लेंथ में कमी है, लेंथ में कमी नहीं है। और ना ही वो जो ऑफ रोड बाइक होती है ऐसे ऊंची चढ़ी हुई कि भाई एकदम बेताल की तरह चढ़ा, तो वो वाली भी सीन नहीं है। हाँ, ये कुशनिंग वैसे भी हार्ड है, फ्रंट के लिए भी हार्ड है। अच्छा, और द प्राइस ऑफ 1.8 आउट ऑफ 10 कितना देना चाहेंगी? मतलब तेरे को क्या लगता है 1.8 के हिसाब से? चलाने के हिसाब से जितना पीछे बैठ के मेरे को थोड़ा सा वो हो रहा था ना, हाँ, वो चलाने में, मतलब मैं इसको जो तूने जो कमी बताया वो निकाल के इतने पैसे लगाने के बाद यार 7.5 तक जा सकता है चलाने के, क्योंकि चलाने में कमी नहीं। पीछे बैठने में भाई मैं इसको 2-3 हाँ। इतना ही जाएगा पीछे बैठने। एक्चुअली क्या इस प्राइस पर जब आप गाड़ी लेने जाते हो तो वो थोड़ी राइडर सेंट्रिक होती है, वो पिलियन के हिसाब से इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल होती भी नहीं है। इसीलिए मतलब मोस्टली मैं देखूँगा कि आप लॉन्ग रूट पे आप वैसे भी चल रहे हो तो बहुत कम ऐसी बाइक्स हैं जो आपको रियर सीट कंफर्ट दे रही है, और एक टाइम के बाद आपको लगता है कि यार सिंगल ही चले जाते हैं, पीछे वाले को ज़्यादा लगता है ना। सही बात है। सैंडविच भी आ गया, ठीक है। यही थे मिक्स एंड फिक्स जो थे इस प्राइस पॉइंट पे। प्राइस के अकॉर्डिंग 10 में से 9। CB200X जो है होंडा की, वो इससे थोड़ी सी बेटर है, बस उसके अंदर वो ऑयल कूल्ड नहीं है, ये ऑयल कूल्ड है, वो एयर कूल्ड है, और फीचर्स इसमें ज़्यादा है। अब ब्लूटूथ मेरा कनेक्ट नहीं हुआ, एक तो मेरे को समझ नहीं आया भाई, कोई एसयूवी वाला ओनर ही बता सकता है। हाँ, कोई ओनर ही बता सकता है कि क्या कारण है। ऐप से होता है कि ऐसे नॉर्मल हो जाता है। बस सनसेट हो रहा है और खा के निकलते हैं। टाइम राइट नाउ इज 8:15 और 185 किलोमीटर, 184.9 है, 185 किलोमीटर्स की ये पूरी ट्रिप रही। ये ट्रिप की समरी आ गई। रनिंग टाइम 4 hours 12 minutes रहा। 43 की एवरेज स्पीड रही। एवरेज ऐसे नहीं पता चल रही, बट 6 लीटर मैंने डलवाया था, और 6 लीटर में 4 ब्लॉक्स आए थे, जिसमें से अभी पहला ब्लॉक जो है जस्ट सिटी में एंटर करने के बाद अभी ब्लिप करने लगा है। तो रात में 2 चीज़ें जो मैंने देखी वो ये है, एक तो हेडलाइट का थ्रो, तो हुआ ये कि हाई बीम इसका अच्छा है, लो बीम में थोड़ी सी शिकायत है। हाईवे के हिसाब से मैं मानता हूँ कि कोई भी बहुत और पास ले और पास ले। बात ये है कि मैं मानता हूँ कोई भी बाइक अगर है, आपको ऑक्सिलरी लैंप्स लगाने पड़ेंगे हाईवे ड्राइविंग के हिसाब से, राइडिंग के हिसाब से,
और इस वजह से क्या रात में ठीक है सेटिस्फैक्ट्री है, हाई बीम सेटिस्फैक्ट्री है, लो बीम में इतना मज़ा नहीं है। दूसरा, अगर इल्यूमिनेटेड होते इसके जो भी बटन्स हैं, बिल्कुल इल्यूमिनेशन नहीं है जैसा कि बजाज देता है, अगर वैसा कुछ होता तो वो एक चेरी ऑन द केक हो जाता। और मैंने सिली चीज़ें इसकी बता दी। रात में मैंने बस 2 चीज़ें ये फील करी, रेस्ट एवरेज मैं 25 to 30 एक्सपेक्ट करा था, बट अबो 30 मिला एंड अबो 30 में भी ऐसा है कि ड्राइविंग नॉर्मल थी, 100 तो क्रॉस नहीं किया मैंने, 95 to 97 के ऊपर मतलब ये था। 95 to 97 वाले ब्रैकेट में मैं बता रहा हूँ गाड़ी में हल्का सा अनस्टेबिलिटी बहुत मामूली थी। और गाड़ी सिर्फ 300 किलोमीटर चली हुई मिली थी मेरे को, तो इट वॉज ऑलमोस्ट एज गुड एज न्यू, और मैंने 514 किलोमीटर कर दिया। तो नई गाड़ी के हिसाब से तो मेरे को लगता नहीं कोई इशू आया हो, टायर प्रेशर में ऊपर नीचे हो सकता है। ये ज़रूर है कि इस गाड़ी में सेटलिंग करने में बहुत मज़ा आया, मतलब 2 लाख के प्राइस में आप देखोगे तो आपका लिमिटेड EDVs मिलेगी, बट जो EDVs का मज़ा होता है वो सैडल करके चलाने में आता है। सैडल करना नहीं पता कैसे कर, सैड मैं अगले फ्रेम में डालूंगा। ये था ऑल इन ऑल मेरा एक्सपल्स के साथ एक्सपीरियंस। और अगर कोई भाई जयपुर से इसको देख रहा है तो आई एम अप फॉर एनी ओनरशिप रिव्यू, मेरे से कॉन्टैक्ट करें। डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हैं, और ओनरशिप रिव्यू करना चाहूँगा मैं, क्योंकि मेरी ये सिंगल डे की राइडिंग थी, और मैं चाहूँगा कि जो इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ कर रहे हैं ना, उस बंदे का एक एक्सपीरियंस जाना जाए कि उन्होंने क्या एक्सप्लोर किया इस गाड़ी से, और उनको ये गाड़ी कितनी प्रैक्टिकल लगती है। मेरे को प्रैक्टिकल लगी, टूरिंग के हिसाब से नहीं, ऑफ रोडिंग के हिसाब से अच्छी है। इंडियन रोड कंडीशन के तो हिसाब से बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आदमी ऑफ रोडिंग पे जा रहा है उसमें शायद इतने गड्ढे नहीं मिलेंगे, लेकिन भारत की सड़कों पे आपको ज़्यादा गड्ढे मिल जाएंगे। तो ऑफ रोड हो चाहे ऑन रोड हो, आपको सस्पेंशन तो बहुत खुशी देने वाला है। टूरिंग के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे, बाकी इस सेगमेंट में इतने ज़्यादा कोई कॉम्पिटिटर्स हैं भी नहीं जो आपको कंफर्टेबल ऐसे टूरिंग के हिसाब से आपको कंफर्ट दे पाए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, दैट्स ऑल फ्रॉम साक्षी। और सॉरी खाटू श्याम जी की एक विज़िट भी हो गई, और एक एक्सपल्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस भी हो गया। तो इट वॉज अ नाइस संडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।